मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री। और हमारा टॉपिक है आज ट्राइबल्स ड्यूक्स एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। उसमें कैसे थे ट्राइबल लुक्स, कैसे थे ड्यूक्स में, इसमें कैसे जो विजन गोल्डन एज में आया वो कैसा, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। In mid 1870, Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in छोटा नागपुर। इसमें अब हम स्टोरी सुनाएंगे। 1817 में एक बिरसा बॉर्न हुआ फैमिली ऑफ मुंडाज में। वो ट्राइबल ग्रुप का था, वो छोटा नागपुर में रहता था। The tribals had customs and rituals that were different from those laid down by the Brahmanas. उनके जो कस्टम्स थे, जो उसके रीति रिवाज थे, वो डिफरेंट थे ब्राह्मणास से। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे? बाय द 19th century, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर एन्जॉयड इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। 19th सेंचुरी से पहले जो ट्राइबल पीपल थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे, इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, वो अलग अलग काम करते थे। सम वेयर जूम कल्टिवेटर्स, आधे लोग जूम कल्टिवेटर्स में करते थे। जूम कल्टिवेटर्स आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ, शिफ्टिंग कल्टिवेशन से वैसे ही कि एक जगह वो काम करते थे, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर फॉरेस्ट्स में वो ज़्यादा काम। जूम कल्टिवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाज डन ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। वो जो छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे वो किए जा करते थे और उसके बाद वो दूसरी जगह पे जाते थे, वो छोटी जगहों पे वो करते थे। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलो सनलाइट टू रीच ग्राउंड। वो कल्टिवेटर्स क्या करते थे, जो ये जूम फार्मर कल्टिवेटर्स थे वो क्या करते थे, वो ट्रीज़ के ऊपर वाले टॉप काट देते ताकि वो सनलाइट डायरेक्ट ज़मीन पे पहुँचे। एंड बर्न द वेजिटेबल्स ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और जो उसके वेजिटेबल जो नीचे वो गिरते थे वो सब उनको जला के, जो नीचे होता उसको जला के मिट्टी के साथ मिला के वो ज़मीन को क्लियर करके कल्टिवेशन के लिए वो यूज़ करते थे। वन इज़ द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्ट, जैसे वो जो फसल बोते थे वो तैयार हो जाती थी काटने के लिए। दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट दैट फील्ड एल फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। उस जगह पे वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाते, बहुत सारे सालों के बाद वो आ जाते थे। फिर उस जगह पे वो अलग अलग जगहों पे आते थे, अलग अलग पहले इस खेत पे काम करते, उसको लगता है 1 साल के बाद वो छोड़ देते, फिर अगली जगह पे जंगल में वो जाते थे। वो ऐसे ट्राइबल्स जैसे आपने देखा बकरवाल टाइप के, वैसे ही थे वो, एक जगह से दूसरी जगह मुँह ही रहते थे। सम वेयर हंटर्स एंड गैदर्स, जो सम थे हंटर्स, जो जंगली जानवरों को मारते वो जमा करते, वो हंटर्स एंड गैदर्स थे। वो आधे लोग आधे खेती बाड़ी करते थे, आधे हंटर्स और गैदर। इन many regions tribal groups lived by hunting animals and gathering forests. In Khondas were hunters and gatherers living in the forests of Orissa. उड़ीसा में लोग जो आधे रहते थे सॉरी जो रीजनस में मनी जो रीजनस वहाँ पे थे उड़ीसा में, जो लोग रहते थे वो ज़्यादा लोग क्या कहते थे, हंटिंग एनिमल्स करते थे, गैदरिंग फॉरेस्ट्स करते थे, वो वहाँ पे वो ज़्यादा वही काम करते थे। दे यूज मनी फॉरेस्ट शर्बस एंड हर्बस फॉर मेडिसन पर्पज। वो वहाँ पे जंगल में जो शर्बस उनकी दवाइयाँ हर्बस उनके वो पेड़ पौधे जो उनसे दवाइयाँ बनाते थे वो मेडिकल पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट। जो फॉरेस्ट में वो जंगली सामान वामान वहाँ पे होता था, लकड़ी वकड़ी को कुछ वो बाज़ार में वो बेचते थे। बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया रिलेटेड टू डू वर्क फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। ट्राइबल ग्रुप often need to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, वो ज़्यादा उनकी नीड जो बाय करते थे, लाते थे या बेचते थे, वो गेट उसको फूड जिसे हम वो खाना वो लाते, were not produced within the locality, जो प्रोड्यूस लोकलिटी में नहीं हो। They led to the dependent on the traders and money lenders. दे लेड टू देयर डिपेंडेंट, वो उसको अपनी डिपेंडेंस हो रहे थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे। उनके नहीं, वो अपना ही हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से वो उनका वो काम लगता था। सम वेयर हर्डर एनिमल्स, वो आधे लोग जो कहते थे वो एनिमल्स को पालते थे। मनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उनमें थे, जो आधे क्या बोला मैंने, क्या कहते थे जूम कल्टिवेशंस करते थे, आधे क्या थे हंटर्स और गैदर्स, और उसमें से आधे थे हर्डन एनिमल्स, जो एनिमल्स को पालते थे पोसते थे, उन पे अपने ज़िंदगी बसर करते थे। दे वर pastorers were moved with their herds of cattle of sheep according to the
सीज़न। वो क्या करते थे एक जगह से दूसरे, जैसे आपने देखा बकरवाल, उसी टाइप से वो करते थे अपना सामान वामान जो उनके पास ये होता था, गाय बकरी जो जो उनके पास शिप्स होते थे, वो उनको एक उनके झुंड में वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग जगहों पे जाते थे। जैसे सीज़न उनका होता अलग अलग सीज़न पे जहाँ पे ठीक ठीक मौसम रहता है, वो उन जगहों पे अलग अलग ऑन मूव रहते थे। द वैन गुजरस ऑफ पंजाब हिल्स एंड लेबारीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेर कैटल हेडर्स। जो वहाँ पे गुजरस थे पंजाब के या आंध्र प्रदेश के थे, वो कैटल हेडर्स थे। वो ज़्यादा काम क्या करते थे, वो खेती बाड़ी का वो जानवरों को पालते थे। और जो मैंने क्या बोला, जो उड़ीसा के ज़्यादा लोग थे वो क्या करते थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, हंटर्स थे, वो गैदरिंग फॉरेस्ट्स करते थे। वो वहाँ के लोग ज़्यादा उस पर डिपेंड करते थे। और उनमें से जो आधे थे वो जूम कल्टिवेटर्स करते थे। द गंदीज ऑफ कुलूस वेर शफर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स। जो वहाँ पे थे गढ़वास के कुलूस थे, वो शफर्ड्स थे, वो ये थे पालते थे इन जानवरों को, शिप्स को पालते थे, और कश्मीर के गोट्स वोट्स को वो पालते थे। ये उनका सब। अब हम कल पढ़ेंगे सम टू सेटल कल्टिवेशन, वो कैसे। ओके।